प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम जानने पर है, सीखने पर है या ढूंढने पर है, जो है उद्देश्य। क्या आज हम अपने उद्देश्य के साथ जी रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्या आज हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या फिर और किसी मकसद के पीछे या योजना के पीछे आज हम चल रहे हैं। प्रियो, काफ़ी सारे विश्वासी लोग अपने जीवन में यह सोचते हैं कि अगर मुझे एक अच्छा घर या फिर अच्छा खाना, मेरा सेहत अच्छा हो जाए और मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, तो मैं परमेश्वर की सेवा के बारे में सोचूंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, पृथ्वी पे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम सुलेमान है, वो कहता है सब उपदेशक अध्याय 1 अध्याय 2 में जब आप पढ़ोगे, वो कहता है कि मैंने सारे अच्छी बातों को अनुभव किए जो इंसानी के तौर पर अच्छा है, और जो पृथ्वी के नीचे मैंने उन सभी बातों को अनुभव किया, लेकिन सभी चीज़ व्यर्थ है। जब अध्याय 2 को पढ़ोगे, वहाँ पर जो चीज़ें आप सपना देखते हैं, उसने उन चीज़ों को जिया है, यानी उसने उन चीज़ों को अनुभव किया है। और वो बताता है कि आप अपना ध्यान जो है सूर्य के नीचे वाले चीज़ों पर नहीं, लेकिन सूर्य के ऊपर जो पुत्र है यानी यीशु मसीह है, उनकी ओर अपने मन को लगाए। प्रियो, आज हम काफ़ी बार संसार के चीज़ों की ओर ध्यान देते हुए जो चीज़ों को हम सोच रहे हैं, उसी चीज़ों के वजह से हम अपने उद्देश्य से पीछे जा रहे हैं। उसी के वजह से हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसी चीज़ की वजह से हम अपने उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप उनमें से एक हैं जिनके पास उद्देश्य तो है, लेकिन वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हैं? तो मैं चाहूँगा कि आज पूरे ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को सुने और देखें, क्या आपके पास उद्देश्य है, और आप अपने उद्देश्य को जानते भी हो, लेकिन शायद आप अपने उद्देश्य को देख नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। तो आइए एक सकारात्मक तौर पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, या अगर आप थक चुके हो, परेशान हो, तो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्साहित प्रोत्साहित करना चाहते हैं। प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है जब आप अपने मां के कोख में थे। लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यिर्मयाह 1:5 में ऐसे कहता है, आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया, परमेश्वर ने परिवर्तन के लिए बुलाया। लेकिन आप संसार के लोगों के जैसे बन चुके हो। शायद आप संसार के जैसे सोच रहे हो। संसार के लोग जिस प्रकार अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लोभी हो गए हैं, शायद वो बातें आपके मन पर कब्जा कर लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत अद्भुत है, और वो आपके जीवन में अद्भुत चीजें करना चाहता है। उसका वचन कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धार्मिकता की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। आप सवाल करते रहो कि उसकी धार्मिकता की खोज कैसे करें और कौन सी चीजें पीछे आएगी। वचन कहता है, जब आप मत्ती की किताब अध्याय 6 और वचन 25 से आगे पढ़ोगे, वहां पर तरह तरह की चीजें लिखी हुई है कि किस प्रकार परमेश्वर पक्षियों को खिलाता है, किस प्रकार परमेश्वर जो है हर एक अच्छी बातों को लोगों के जीवन में करता है। यहां पर लिखा है कि किस प्रकार संसार के जो लोग हैं, जो गैर मसीह लोग हैं, किस प्रकार वो कपड़े लत्ते खाने के पीछे भागते हैं। और क्या आप मसीह होने के बावजूद आप भी उन्हीं चीजों कर रहे हैं जो संसार के लोग कर रहे हैं? क्या आप वस्त्र के भूखे हो? क्या आप चिंता करते हो? क्या आप खाने के पीछे, यानी खाना कैसे मिलेगा, आप उसके पीछे जा रहे हो, और परमेश्वर के राज्य को आपने पीछे छोड़ दिया है? प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजोगे, तो जो चीजें आप अपने जीवन में अपेक्षा कर रहे हो, वो सारी चीजें आपके जीवन में आएगी। आप में से काफी लोग शायद पैसों की समस्याओं की, परेशानियों की सामना कर रहे हो। उसका सुझाव एक ही है, और वह है परमेश्वर के राज्य को ढूंढना चालू करो, और बाकी सब चीज आपके पीछे आएगी। आप कहोगे कि पास्टर, मेरे उद्देश्य को तो किसने पकड़ कर रखा है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसने? क्या पैसे ने? बिल्कुल भी नहीं। क्या लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपके पार्श्वभूमि ने? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप खुद ने अपने उद्देश्य को पीछे छोड़ दिया है। आप कौन से चीजों को महत्व देते हैं, यह बहुत जरूरी है प्रियो। आज आप कौन से चीजों को महत्व दे रहे हैं, कौन से चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन चीजों को
आप प्राथमिकता दोगे वह चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। जी हाँ, जिन चीजों को आप प्राथमिकता दोगे, आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या सोचते हैं, आप सोने से पहले क्या सोचते हैं, आप पूरा दिन भर क्या सोचते हैं, अगर आप परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दोगे तो परमेश्वर का राज्य जो है, जो भी चीज है परमेश्वर के राज्य में, वो आपको प्राथमिकता देगा। देखो पहला पत्रस 5:8 में ऐसा लिखा है कि तो आपका जो विरोधी शैतान है वो ढूंढ रहा है कि किसको कब फाड़ खाए, वो तलाश कर रहा है, वो ढूंढ रहा है। प्रियो, क्या आप उसमें से एक व्यक्ति है जिसको वो ढूंढ रहा है, जिसका वो पीछा कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके बारे में बहुत अच्छी चीजें रखी है, लेकिन अगर आप उन चीजों को नजरअंदाज करोगे तो आप शत्रु के शिकार बन सकते हो। बाइबल कहता है, जब आप पढ़ोगे मत्ती की किताब अध्याय 13 वचन 18 से 23 तक, वहां पर लिखा गया है कि बोने वाले बीज का अर्थ, कि कैसे कुछ बीज जो है सड़क के किनारे गिरती है, जो बातें आपके कान पर पड़ती है, किस प्रकार शत्रु उसको छीन ले जाता है, किस प्रकार आपका परिवार, आपकी परेशानी, आपका संघर्ष आपके जीवन में रुकावटों को लेकर आता है। क्या आपको लगता है कि आपके परिवार के वजह से आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं पा रहे? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सारा बहाना है। आप इन सारे चीजों के ऊपर जय प्राप्त करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपका दृष्टिकोण क्या है? आप यानी किस चीज को देखते हो हर दिन? आप कौन सी बातों को सोचते हो और आप कौन सा चीज प्रतिरोध करते हो? अगर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते नहीं है, अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखते नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका देखना आपके सोच को तैयार करता है और आपका सोच आपके क्रियाओं को तैयार करता है। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप कौन से चीजों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं? क्या आप परमेश्वर के दर्शन के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं या फिर आप अपने काम में व्यस्त हैं? आप अपने काम में बिजी। आप कहोगे पास्टर मैंने बहुत सारा चीज करने का प्रयास किया, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं और मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ नहीं पा रहा हूं। आइए मैं आपके साथ कुछ रणनीतियों को बांटना चाहता हूं, कुछ योजनाओं को बांटना चाहता हूं। क्या आप उन योजनाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार है? आइए प्रियो, परमेश्वर की कुछ रणनीतियों को जानते हैं, कुछ योजनाओं को जानते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं अपने जीवन में। आपको क्या करना है अपने जीवन में? सबसे प्रथम आपको कम से कम 1 घंटा रोज निकालना है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए। मैं आपसे कहूं, लोग एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि पास्टर आप कितना समय निकालते हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं लगभग 2 या 3 घंटा रोज प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा नहीं 8 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मैं आप पर फोर्स नहीं करना चाहता हूं। आप निकाल सकते हैं अपना 1 घंटा और उस 1 घंटे में आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप हफ्ते में 1 बार उपवास कर सकते हैं और इसको लगातार तौर पर कर। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा ज्यादा समय प्रार्थना बिताने के लिए, लेकिन शुरुआत आप 1 घंटे से कर सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है वो है कि आप कम से कम 10 नाम जो है लिख लें। मैंने अपना 10 नाम यहां पर, अपने मित्रों का 10 नाम यहां पर लिख लिया है, जिनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रभु से कहूंगा कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें इन लोगों को जीतने के लिए। जी हां, इन लोगों को जीतने के लिए गैर मसीह मेरे मित्र हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा कि मैं इन लोगों को प्रभु यीशु का समाचार सुनाऊं, इनको जीतूं और केवल इनको जीतूं नहीं परंतु मैं इनके ऊपर परमेश्वर के उद्देश्य को समझाऊं, यानी इनको बताऊं कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर ने आपके जीवन पे इच्छा क्या रखा है। मैं इनको प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए अगुवाई करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपकी तैयारी आपकी सफलता को लेकर आएगी। जी हां, आपकी तैयारी आपकी सफलता को लेकर आएगी। आज काफी सारे लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं और उसी की वजह से वो अपने जीवन में किसी प्रकार का फल नहीं देख रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? आज लोग ये संसार के कुछ प्रीचर से प्रचारक हैं, मैं ये लोगों को नहीं जानता हूं जिनके तस्वीर आज आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन मैं जस्ट उदाहरण के लिए मैंने इनका तस्वीर डाला है। अगर इनको कोई फॉलो करता है, देखता है तो मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग आज परमेश्वर के उद्देश्य को छोड़कर कुछ लोगों को फॉलो करते हैं और वो अपने आप को तृप्त करते हैं, वो अपने आप को तृप्त करते हैं, वो प्रभु के राज्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप फल लेकर आए। आप कैसे फल ला सकते मालूम है? आपको फल लाना है आत्माओं को जीतते हुए, आपको फल लाना है परमेश्वर के राज्य में लोगों को प्रवेश दिलाते हुए, उनको चेले बनाते हुए। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करना चालू करें, आप अपने आप को प्रिपेयर करना चालू करें।
आप केवल ऐसे संदेशों को सुने जो आपको प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप ऐसा संदेश सुने जो आपको सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप ऐसे संदेशों से दूर रहे जो संदेश सुनने के बाद आपको लगता है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी समस्याएं चली जाएगी, मेरी दिक्कतें चली जाएगी, मेरी परेशानियां चली जाएगी। आप कितने साल तक ये बहाने बनाते रहोगे? परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो आपको बड़ा कदम उठाना बहुत जरूरी है, आपको ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है, आपको सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, वरना शत्रु आपके सामने बैठकर आज हंस रहा है, आपकी परिस्थिति को देखकर वो हंस रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है नहीं पास्टर, एक बार मेरी स्थिति ठीक हो जाने दो, एक बार बीमारी चले जाने दो, एक बार कर्जा चले जाने दो, एक बार स्थिति ठीक हो जाने दो, एक बार शादी हो जाने दो, एक बार बच्चे हो जाने दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी तक बहाना बनाते रहोगे? आप ये बहाना बना रहे इसलिए शत्रु आपके साथ खेल रहा है, और वो चीजें जो आप अनुभव करना चाहते हैं वो आप अनुभव नहीं कर पा रहे। एक दिन एक लड़का यीशु के पास आया और उसने कहा कि मैं कैसे आपकी सेवा करूं, या फिर प्रभु के राज्य में प्रवेश कैसे करूं, परमेश्वर का राज्य क्या है। वो बहुत सारी बातें कह रहा था और यीशु मसीह ने एक ही चीज कहा उसे, उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा। उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है? मैं अपने पिता को गाड़ के आता हूं। यीशु मसीह ने उसको एंटरटेन नहीं किया, उसने कहा कि देखो मुर्दे अपने मुर्दे को गाड़ेंगे, तुम मेरे पीछे हो लो। बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि नहीं देखो मेरे घर में बहुत सारी दिक्कत है, मेरे घर में बहुत सारी परेशानी है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना है सेवा करने के लिए, और आप बहाना क्यों बना रहे हैं? अगर आज आप बहाना बनाओगे इन चीजों को सुनने के बाद भी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मुझे पता नहीं कि आपको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करो। आज उसके इशारे को समझो और फिर एक बार हर एक चीजें पश्चाताप कर लो, अपने मन को मोड़ लो और प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के बातों में लोगों को तैयार करना चालू कर दो, लोगों को सिखाना चालू कर दो। इसलिए आप सीखना चालू कर दो। 1 घंटा प्रभु के लिए निकालो, आप प्रार्थना करो, आप मध्यस्थी करो, प्रभु के वचन को पढ़ो, आप हफ्ते में एक बार उपवास करो, और साथ ही साथ अपने दिल को तैयार करो कि परमेश्वर मुझे मदद कर, सहायता कर इस समाचार को लोगों तक लेकर जाने के लिए। परमेश्वर ने जो लोग आपको दिए हैं, प्रार्थना पूर्वक उन्हें आप तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने पर है और आपका तोहफा वो आपके जीवन में लाने पर है। जो चीजें अभी तक आपके जीवन में नहीं हुई, क्योंकि आप ये सोच रहे थे कि ये हो जाए फिर मैं फ्री हो जाऊंगा और फिर मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊंगा, और शत्रु ने आपके जिंदगी में आपके चमत्कार को रोक कर रखा है। यस, शत्रु ने आपके जिंदगी में आपके चमत्कार को रोक कर रखा है। जब आप परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देना चालू करोगे, परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देना इसका मतलब यह नहीं है कि आप चर्च आ जाए। परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देना इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल अपना दशमांश दे दे। परमेश्वर के राज्य पर ध्यान देना इसका मतलब यह नहीं कि आप दान दे दे। परमेश्वर के राज्य का समाचार या प्रभु के राज्य के लिए जीना इसका मतलब नहीं कि चर्च की जो जरूरत है उस चर्च की जरूरत को पूरा करे, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवन बिताना, प्रभु के राज्य को बढ़ाना, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आते हैं, उन्हें तैयार करते हैं और वे लोग औरों को तैयार करते हैं। यही है प्रभु का राज्य और परमेश्वर ने आपको चुना है। आइए हम साथ मिलकर प्रभु के नाम की बड़ाई करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर उठाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।